कहानी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना के कैपिटल बोनास दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ हाई सिक्योरिटी है। हमें यहाँ पर कंटीले तार दिखते हैं और साथ ही हर जगह कैमरास दिखते हैं। और इन्हीं कैमरास के आगे से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम केन है। उसके सामने एक एसयूवी खड़ी होती है। वो चुपचाप आगे चला जाता है, पर कुछ दूर जाकर वो रुक जाता है। दरअसल ये एक चोर है। वो एसयूवी के पास आता है और उसका दरवाज़ा खोल कर अंदर चला जाता है। दरअसल केन इस गाड़ी को नहीं, बल्कि इस गाड़ी के इंपॉर्टेंट चीज़ों को चुराने आया होता है। सबसे पहले वो म्यूज़िक सिस्टम को निकालता है और उसके बाद डैशबोर्ड में जो कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें निकाल कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर यूरिनेट भी कर देता है। ऐसा वो क्यों करता है, इसका पीछे कोई रीज़न नहीं है। अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। उसे लगता है कि वो आसानी से दरवाज़ा खोल लेगा, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। वो अभी भी ज़्यादा परेशान नहीं होता। उसे लगता है कि दरवाज़ा खुल ही जाएगा। वो दूसरे दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी लॉक्ड होते हैं। उसे भी खोल पाना मुश्किल हो रहा था और अब उसे परेशानी होने लगती है थोड़ी-थोड़ी। पर अभी केन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो गाड़ी के फ्रंट ग्लास को तोड़कर बाहर निकल सकता है। वो अपने पैरों से फ्रंट ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कई बार उसे के पर किक करता है, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद भी फ्रंट ग्लास नहीं टूटता और अब उसकी टेंशन धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। वो गाड़ी के टायर खोलने वाले टूल के साथ फ्रंट ग्लास पर टक्कर मारता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए वह दरवाजे के पास लॉक वाले डोर को प्लास्टिक वो खोलता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी उसका हाथ कट जाता है। केन की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, इसलिए वो गाड़ी की पिछली सीट पर चला जाता है जहाँ पर उसने यूरिनेट किया था। वो अपने बैग से गन निकालता है और गन से गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर शूट करता है, लेकिन गोली टकरा कर उसके पैर पर लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ बुलेट प्रूफ हैं। केन के हाथ के साथ उसका पैर भी ज़ख्मी हो चुका है। वो अपनी टी शर्ट निकाल कर अपने पैर के जख्म पर बांध लेता है। तभी वो एक लड़की को देखता है, वो उसे आवाज़ देता है। वो लड़की गाड़ी के पास आ जाती है। वो अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी के साइड मिरर विंडो पर अपना चेहरा देखकर लिपस्टिक लगाती है। इसके बाद वो जाने लगती है। केन ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुनती। दरअसल ये पूरी की पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ है। साथ ही इसके गाड़ी के शीशे के अंदर देखा जा सकता है, बाहर देखा नहीं जा सकता और कोई भी अंदर नहीं देख सकता। मतलब केन अब इस गाड़ी में बुरी तरह से फँस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अब वो अपने फ़ोन से अपनी वाइफ़ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बंद हो जाता है, क्योंकि बैटरी बहुत ही लो होती है। यहाँ पर केन को बहुत ही प्यास लग रही होती है, इसलिए उसके पास पेप्सी की बोतल होती है। वो पूरी बोतल पीता है। धीरे-धीरे दिन ढलता है और रात हो जाती है। केन को बहुत प्यास लग रही होती है, इसलिए वो डोर के ऊपर जो विंडो की ग्लास होती है उसे चाटने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो पूरी तरह से फँस चुका है। वो भूखा और प्यासा है। साथ ही अब वो बहुत ही थक चुका है। किसी तरह से वो रात को इस गाड़ी में बिता लेता है। अगली सुबह वो पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसने जो गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम को बाहर निकाला होता है उसे वापस लगाकर उस प्ले करता है और उसका मन कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है। कुछ ही देर बाद म्यूज़िक अपने आप ही बंद हो जाता है और उसमें मी नाम की आईडी से कॉल आता है। ये कॉल होता है डॉक्टर एंड्रिक का, जिनकी ये गाड़ी होती है। वो केन को बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, जिसमें मैंने बहुत ही सारी सिक्योरिटी लगा रखी है, जिसे मैं 4x4 कहता हूँ। बाहर से ना ही तुम्हें कोई देख सकता है और ना ही कोई तुम्हारी आवाज़ सुन सकता है। साथ ही ये गाड़ी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी से निकलने के एक ही रास्ता है और वो रास्ता है नीचे टैंक से। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि इस टैंक के नीचे से एक्सप्लोसिव बॉम्ब लगा हुआ है। डॉक्टर एंड्रिक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। पर केन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। पर डॉक्टर को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही साइको हो चुका है। केन अब डॉक्टर से कहता है कि मुझे यहाँ बहुत ही गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और अब फ़ोन कट हो जाता है और गाड़ी अपने आप ही ऑन हो जाती है। गाड़ी का ऐसी ऑन होने से धीरे धीरे गाड़ी में ठंड बढ़ने लगती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है। केन कांपना शुरू कर देता है और अपनी टी शर्ट दोबारा पहन लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उसके होंठ नीले होने लगते हैं। वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा है। साथ ही उसके पैर का जख्म भी इन्फेक्टेड हो चुका है। पर उससे पहले कि उसकी जान जाए, डॉक्टर एंडर गैसी को बंद कर देते हैं। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला गाड़ी के पास आ रहा है। उसके अंदर की उम्मीद जागती है। वो चिल्लाकर आवाज लगाता है, पर पुलिस वाला उसकी आवाज नहीं सुनता, ना ही उसे देखता है। दरअसल ये गाड़ी इस एरिया में चलान वाली जगह पर खड़ी होती है। पुलिस वाला नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर चालान रख के चला जाता है। केन अब हर उम्मीद खो चुका होता है। तभी उसके अंदर एक और उम्मीद जागती है, क्योंकि एक चोर आ जाता है जो गाड़ी के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। पर केन की किस्मत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। पड़ोस के लोगों ने उस चोर को देख लिया होता है।
और उसका पीछा करते हैं। चोर यहाँ से भाग जाता है लेकिन पुलिस आ चुकी होती है। गाड़ी के आसपास कई लोग होते हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि अंदर कोई फंसा हुआ है। सब यहाँ से चले जाते हैं। अब केन का एक बार फिर डॉक्टर को कॉल आता है। डॉक्टर अब उसे के बारे में और भी जानना चाहता है। केन उसे बताता है कि वो इस दुनिया के रूल्स नहीं मानता। यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को सिर्फ कुचलना चाहते हैं, वो कभी ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए वो चोरियाँ करता है जैसा कि उसके फादर और एंड ग्रैंडफादर करते थे। अगर कोई उसे गन पॉइंट पर भी कोई काम करवाना चाहता है तो वो नहीं करने वाला। डॉक्टर को इसका जवाब बहुत ही पसंद आता है। वो केन को बताता है कि गाड़ी की सीट के पीछे एक पाइप है, इसमें गाड़ी का साफ करने का पानी है, तुम उसे पी सकते हो। वो पानी को एक बोतल में भरता है और हालांकि पानी में बहुत ही केमिकल्स होते हैं पर केन को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक ही घूंट में पूरा पानी पी लेता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। एक दिन और गुजरता है। अगली सुबह केन का दिमाग भी कमज़ोर पड़ने लगता है। वो फिजिकली और मेंटली बहुत ही वीक हो चुका है, इसलिए वो अपने माइंड को बिजी रखने के लिए पेपर कट गाड़ी का इंटीरियर डिज़ाइन बनाना शुरू कर देता है। वो भूखा होता है इसलिए पेपर खाना शुरू कर देता है। फिर उसे फिर से प्यास लगती है और अब उसके पास अपने यूरिन पीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। मजबूरी में उसे ऐसा ही करना पड़ता है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है, तुम उसे खा सकते हो। केन जल्दी से चॉकलेट निकालता है और खाता है। उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ ही जाती है। उनकी बैटरी को डैशबोर्ड पर रख कर सोलर एनर्जी से थोड़ा चार्ज करता है। तभी एक बार फिर डॉक्टर का कॉल आता है। वो केन को बताता है कि तुम्हारे घर गया था, मैं तुम्हारी वाइफ और बच्चे से मिला। मैं उन्हें लॉटरी के बारे में झूठ बोला और उन्हें 1 लाख दे दिए। कहा कि तुम अपना नए घर खरीद लो और इसलिए वो अब नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। ये सुनकर केन को बहुत ही दुख होता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक पहुंच गया। वो बैटरी फ़ोन में डालकर फ़ोन स्टार्ट करता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती, इसलिए केन वॉइस मैसेज छोड़ता है। फिर वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार-बार प्रेस करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लेकिन गाड़ी रिवर्स गियर में होती है। वो गियर बदलने की कोशिश भी करता है लेकिन गियर नहीं बदलता। गाड़ी पूरी स्पीड से पीछे चली जाती है और एक दीवार से टकरा जाती है। एयर बैग्स खुल जाते हैं इसलिए उसे चोट नहीं लगती लेकिन गाड़ी का पिछला शीशा टूट जाता है। वो गाड़ी से निकलकर पास के पेट्रोल के कैफ़े में जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि पहले पैसे दो। केन के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो अपनी गन निकालता है और उसे मार देता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वो अभी भी गाड़ी में ही होता है। दरअसल वो सपना देख रहा होता है। उसकी हालत ख़राब है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है और गाड़ी की लाइट्स अपने आप जल जाती हैं। डॉक्टर फ़ोन से बात कर रहा होता है, गाड़ी के अंदर आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा लिया गया, इसलिए मैंने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें किसी भी चोर को फंसा सकूं। अब तुम फंस चुके हो, तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। डॉक्टर किसी को कॉल करता है और केन को मौका मिलता है कि वो गन से शूट कर देता है और गाड़ी से रेंगते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर अब कोई भी ताकत नहीं होती कि वो चल सके। डॉक्टर को गोली छू कर निकल जाती है। वो पूरी तरह ठीक है। डॉक्टर केन के पास आता है, उसे मारता है और गन छीन लेता है। फिर केन को गाड़ी में ले जाता है। गन की आवाज़ से पुलिस आ चुकी होती है। पुलिस कहती है कि उसे छोड़ दो। डॉक्टर केन को गन पॉइंट पर ले लेता है। पुलिस वाले कहते हैं कि उसे छोड़ दो पर डॉक्टर नहीं मानता। थोड़ी देर बाद रिपोर्टर्स और पुलिस की और भी गाड़ियां आ जाती हैं। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एमडे आता है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें इसे छोड़ना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं करती इसलिए ऐसे चोर आज़ाद घूम रहे होते हैं। वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। कुछ ही लोग डॉक्टर की साइड होते हैं और कुछ लोग कैन की साइड होते हैं कि उसे छोड़ दिया। रिटायर्ड ऑफिसर डॉक्टर को कन्विंस करता है और डॉक्टर कैन को छोड़ देता है। कैन पुलिस की गाड़ी तक पहुंच जाता है। डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर टाइमर चलाता है। अगले ही पल टैंक के नीचे एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है और डॉक्टर की मौत हो जाती है। केन फ्री हो जाता है। उसके सारे क्राइम्स के लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। डॉक्टर के काम और हिम्मत की लोग तारीफ करते हैं। केन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट होता है। उसके ऊपर केस चलाए गए, जो भी क्राइम्स केन ने किए उसकी सज़ा मिली गई। इसी सीन के साथ मूवी का एंड होता है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ने अपनी जान क्यों ली और ऐसा क्यों किया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।